सब मोह माया है, यहाँ कोई अपना नहीं है। मित्रों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन वे यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने पर भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। मित्रों, एक राज्य में पारस नाम का प्रतापी राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा पारस बहुत दुखी रहते थे। राजा पारस जब भी बाहर निकल कर जाते तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा निर्वशिया है और इसकी रानी बांझ है। यह दोषी राजा है। इसके जो सुबह सुबह दर्शन कर लेता है तो उसके लिए पूरे दिन में नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी होता था। रानी मंगल से भी कुछ नहीं कहता था। शहर के लोग जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगे कि यह राजा तो निर्वशिया है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक बार राजा पारस अपनी रानी मंगल के साथ राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा पारस का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था, भगवान तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमारे लिए ताने मारते हैं कि राजा तो निर्वशिया है, इसके दर्शन करना गलत है और इसकी रानी मंगल बांध है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। यह सब राजा अपने दिमाग में सोच रहा था और रानी मंगल के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देखकर यह ना समझ पाए कि हमारे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। बहुत देर तक रानी मंगल अपने महाराज के चेहरे की ओर देखती रही। थोड़ी देर बाद रानी ने पूछा, आज बात क्या है? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है। महाराज, आज बात क्या है? राजा पारस ने कहा, रानी मंगल, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हमारे चेहरे पर उदासी है तो तुम यह क्यों पूछ रही हो? तब रानी मंगल ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा हक नहीं बनता कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो मैं उसका कारण जानूं और उसमें तुम्हारा साथ दूं? क्या यह मेरा हक नहीं है? रानी के ऐसे शब्द सुनकर राजा ने कहा, रानी साहिबा, जब तुम हमारी चिंता और उदासी का कारण पूछती हो तो सुनो। जब हम समाज में निकलते हैं तो लोग हमें निर्वशिया कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने भरे शब्द सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें संतान का मुख देखने को नहीं मिल रहा है। अपने पति महाराज के यह शब्द सुनकर रानी मंगल ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां झूठ बोल दिया और कहा, महाराज, आज आपके चेहरे पर उदासी है, यह तो खुशी का समय है। तब राजा पारस ने कहा, रानी साहिबा, वह कैसे? रानी ने जवाब दिया, महाराज, मेरा गर्भ ठहर चुका है और कुछ दिनों बाद हमारी संतान होने वाली है। राजा ने कहा, क्या तुम सत्य कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरा तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए। यह सच है कि मेरा गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। राजा ने रानी की बात पर विश्वास किया। उसके बाद राजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। राजा पारस बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब बच्चे के जन्म लेने का समय आया, कहते हैं कि 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो रानी मंगल घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन जब महाराज यह पूछेंगे
कि बच्चा कहाँ है, बच्चे ने जन्म लिया है, उसे हमें दिखाओ। तो मैं उनको क्या बताऊंगी, क्या दिखाऊंगी। अब बच्चे के जन्म लेने का समय नजदीक था और रानी बहुत चिंतित थी। रानी सोच सोचकर बहुत दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, हमारी रक्षा कर, हमारी लाज को बचा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। हे प्रभु, मेरे गर्भ में कुछ भी नहीं है। यह सोचने के बाद रानी ने अपनी एक दासी को बुलाया। रानी उस दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। रानी ने दासी को अकेले में बुलाकर सारी बात समझाई और कहा, देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ। ना मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, ना मेरा गर्भ ठहरा हुआ है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ को छुपाने में सहारा दो। तुम महाराज या किसी और को यह मत बताना कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ देती हो, इसलिए दासी हमारा साथ दो। दासी रानी मंगल की बात सुनकर सहमत हो गई और कहा, रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना महाराज को बताऊंगी कि आपने झूठ बोला है। रानी ने उस दासी के द्वारा खबर भिजवा दी, पूरे राजमहल में यह सूचना भिजवा दी कि रानी को लड़का हुआ है, लेकिन वहां हुआ कुछ भी नहीं। केवल अपने पति को खुश करने के लिए उस रानी ने झूठ बोला था। दासी के माध्यम से उसने राजा के पास और पूरे राजमहल में यह सूचना भिजवा दी कि रानी को लड़का हुआ है। जब राजा ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है और हमारा पुत्र हुआ है, तो राजा पारस बहुत प्रसन्न हुआ। अब राजा से रुका नहीं जा रहा था। राजा राज दरबार से भागा अपने बेटे के दर्शन करने के लिए। जब बेटे के दर्शन करने के लिए रानी के पास गया और रानी से कहा, हमारा पुत्र कहाँ है? तब रानी ने कहा, आप लड़के को अभी नहीं देखेंगे। तब राजा बोले, क्यों नहीं देखेंगे? इतने दिनों के बाद हमारा पुत्र हुआ है और हम उसके दर्शन क्यों नहीं करेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज, जिद मत करो। कुल पुरोहित का कहना है कि यदि महाराज संतान को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष होगा, बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इसीलिए आप अभी पुत्र को नहीं देखेंगे। तब राजा पारस ने कहा, फिर हम कब देखेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज, इतने दिनों तक आपको संतान का मुख देखने को नहीं मिला था। भगवान की कृपा से अब यह खुशी मिली है, तो आप धैर्य रखें, जिद मत करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा, जब वह विवाह योग्य हो जाएगा और जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप उसे देख सकते हैं। रानी के शब्द सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर उसने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई है, पुत्र तो हमारा हो ही गया है। अब लोग हमें निर्वशिया नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, जब लड़का बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी, तब देख लेंगे, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। रानी मंगल के यह शब्द सुनने के बाद और मन में यह सोचने के बाद राजा दरबार की ओर निकल गया। इधर रानी बहुत रोई। वह अपनी दासी के पास बैठकर कहने लगी, हे दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक झूठ बोला है, लेकिन जब वह जवान होगा, शादी के लायक हो जाएगा और जब विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं इस बात को कैसे छुपाऊंगी? दासी ने रानी को समझाया, रानी साहिबा, घबराइए मत। जब आपने इतने समय तक झूठ बोल लिया है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल लिया है, तो आप उस दिन का भी इंतजार करिए जिस दिन लड़के की शादी होगी। आगे के लिए कुछ और रास्ता देख लेंगे, कुछ और सोचेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। लगभग 18 साल बीत गए। राजा पारस ने सोचा, अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर राजा के पुत्र के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारी का विवाह तय करने के लिए अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर राजा पारस के पास आने लगे।
जब विवाह के इच्छुक राजा रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने कहा, अपने पुत्र को दिखाइए ताकि हम अपनी राजकुमारी का विवाह आपके राजकुमार के साथ तय कर सकें। राजाओं की यह बात सुनकर, विवाह के इच्छुक लोगों की यह बात सुनकर राजा पारस अपनी रानी के पास पहुंचा। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, विवाह के लिए लोग आए हैं। दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारी का रिश्ता लेकर आए हैं। वे हमारे पुत्र को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का? कहाँ है हमारा पुत्र? उसे दिखाओ ताकि हम उसे दरबार में शान से ले जाएं और सबको दिखाएं कि यह हमारा पुत्र है। तब रानी मंगल ने फिर बहाना बना दिया। उसने फिर झूठ बोल दिया। रानी बोली, महाराज, आपकी यह बात सही है। जब रिश्ता तय करने वाले लोग आए हैं तो उन्हें लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। तब राजा बोले, वह कैसी मजबूरी? तब रानी ने कहा, महाराज, क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि लड़का अभी किसी को नहीं दिखाया जाएगा। यदि कोई रिश्ता करना चाहता है तो बिना देखे ही करना होगा। लड़का केवल विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। यदि यह शर्त स्वीकार है तो रिश्ता तय करें। रानी की बात सुनकर राजा फिर वापस चला गया। वह उन राजाओं के पास पहुंचा जो रिश्ता लेकर आए थे और कहा, भाइयों, क्षमा करें, यदि आप बिना देखे रिश्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि यदि लड़का अभी दिखा दिया गया तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का अभी नहीं दिखाया जाएगा। वह केवल विवाह मंडप में ही दिखाई देगा। यदि यह शर्त स्वीकार है तो आप रिश्ता तय कर सकते हैं, अन्यथा यह मेरी मजबूरी है। कुछ राजा यह बात सुनकर वापस चले गए, लेकिन एक राजा ने बिना देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। उसने कहा, महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमें यह शर्त भी स्वीकार है। हम अपने दामाद को केवल विवाह मंडप में ही देखेंगे। आप बारात को लेकर के आइए, हमारा रिश्ता मंजूर कीजिए। वह राजा जो था, अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। उधर घर जाकर राजा विवाह की तैयारियां करने लगता है और इधर राजा पारस सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ में तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो, हम अपने पुत्र का विवाह बहुत ही शान से करने के लिए जाएंगे। राजा की बात को सुनकर वहां पर रानी ने कुछ नहीं कहा, केवल जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार हैं। राजा ने रानी के साथ कुछ समय बिताया, फिर अपने दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी मंगल को बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और बहुत रोई। अब क्या होगा? विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी? दासी, मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर अपने पति को खुश क्यों किया? दासी उस रानी को धैर्य धारण करवा रही थी और कह रही थी, रानी साहिबा, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इधर जब शादी की तारीख आई तो राजा बारात को सजवा रहा था। अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को शादी में ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। राजा ने रानी को खबर भिजवाई, अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमें दिखाओ, अब हम विवाह करने के लिए निकलेंगे। तब फिर रानी ने राजा को खबर भिजवा दिया, महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, यह भी बहुत बड़ा दोष है। आप अभी अपने पुत्र को मत देखिए। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की तो महाराज कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखेंगे। तब राजा ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की तो बात है। राजा तैयार हो गया। तब राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूँ। इधर रानी दासी के पास बैठी बहुत रो रही थी और कह रही थी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी और दासी ने सलाह मिलाई। तब रानी ने कहा,
दासी मेरे दिमाग में एक बात आई है। दासी तुम हमारा एक काम करो। तब दासी ने कहा, रानी साहिबा आप आदेश करिए, क्या काम करना है। तब रानी ने कहा, हे दासी, एक आटे की भीड़ बनाओ और आटे का दूल्हा बनाओ। उसे पालकी में बैठा दो और पालकी को बंद करवा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं भी रास्ते में नहीं खुलेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। दासी ने आटे की भीड़ का दूल्हा बनाया और उसे अच्छे से सजाया। फिर उस आटे के दूल्हे को पालकी में रखकर चारों तरफ से बंद करवा दिया। जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी मंगल ने राजा से कह दिया, महाराज, इस बात का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी और वहीं आप अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देखेंगे। तब राजा पारस ने जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो गया और सबको सूचित कर दिया कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा। कहारों ने पालकी को उठाया और बारात लेकर अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजा के साथ चल दिए। चलते चलते जब यह भयानक जंगल में पहुंचे तो राजा ने सोचा, चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास में विश्राम करते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया, पालकी को यहीं रख दो। विश्राम करने के बाद थोड़ी देर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहारों ने एक वृक्ष के पास पालकी रख दी और दूसरे बड़े वृक्ष के पास सभी बाराती आराम करने लगे। जहां कहारों ने एक वृक्ष के पास पालकी रखी हुई थी, उसी वृक्ष के पास एक बिल में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि इसमें कोई दूल्हा नहीं है, इसमें तो केवल आटे की भीड़ का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा, पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेरा है। तब इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, क्या बात है, कैसा अंधेर है, क्या अंधेर हो रहा है। तब इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है, यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हे की जा रही है। जब यह बारात बिना दूल्हे के वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ पुतला रखा हुआ है। पिया जी, यह कैसा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ, चलकर देखें कि बिना दूल्हे की कैसी बारात है। तब नागिन ने कहा, पिया जी, अगर ऐसे ही चलेंगे तो लोग जो बैठे हैं वे देख लेंगे, हो सकता है हमें और तुम्हें मार भी दे। चलो छिप छिपाकर चलते हैं ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि पालकी के अंदर क्या है। इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर पत्तों से छिप हुए उसी पालकी के पास पहुंच जाती है और अंदर झांकती है तो नाग ने देखा कि आटे का बना हुआ पुतला रखा है। चुपचाप दोनों ने यह देखा और फिर अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब नागिन कहने लगी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। नाग कहने लगा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। तब नागिन कहने लगी, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं। तब इच्छाधारी नाग बोला, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी आटे के पुतले में समाकर अपना रूप बदल लूं और इस राजा का पुत्र बनकर दूल्हा बन जाऊं। मैं इसकी इज्जत बचा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप ही बताइए, अगर विवाह मंडप में जाकर पालकी खोली गई और जब दूल्हा नहीं निकलेगा तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है, उस राजा की भी कितनी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का पुत्र बन जाऊं और इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं।
अपने पति इच्छाधारी नाग की यह बात सुनकर नागिन कहने लगी, हे स्वामी, आज आप पर भरोसा तो है, लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बनाकर जब उस राजा की बेटी से विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमें भूल जाएंगे। तब इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास कीजिए, आप हमारी पत्नी है, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब, हमें केवल इस राजा की इज्जत बचानी है। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के बीच कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें। हम नागवंशी हैं, हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, केवल एक रात की बात है, और कल जब मैं आऊंगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात सुनकर नागिन ने आज्ञा दे दी और कहा, हे स्वामी, जाइए, लेकिन हमें डर लगता है, आप उसके जाल में मत फंसना, हमें भूल मत जाना। तब इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास करें और हमें आज्ञा दें। अपनी पत्नी नागिन से आज्ञा लेने के बाद इच्छाधारी नाग उसी पालकी में घुस गया और आटे के पुतले में समा गया। उसने अपना रूप बदल लिया और बहुत ही सुंदर युवक बन गया। एक अत्यंत सुंदर दूल्हा। इधर कुछ समय के बाद राजा पारस बारात को लेकर चल पड़ा। कहारों ने पालकी को उठा लिया और वे विवाह मंडप की ओर बढ़ चले। जब बारात पहुंच गई तब उस राजा ने सभी बारातियों की खास आदर सत्कार की और जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब, तुम्हारा लड़का कहाँ है, उसको पालकी से निकालो। जब आपने कहा था कि लड़के की पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी, तब भी हम तैयार थे, अब निकालिए अपने बेटे को, ताकि विवाह की रस्म पूरी की जाए। इधर राजा जब पालकी को खुलवाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है और इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को इसीलिए हमें अभी तक नहीं दिखाया था, आज हमें दिखाया है, क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत ही सुंदर है, इसके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेज है। उस बेटे के पिता ने भी, उस राजा ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद में विवाह की रस्म पूरी होती है और उस इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस इच्छाधारी दूल्हे ने, यानी उस राजा के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग की जाएगी। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उस राजा को आदेश दिया कि हमारे बेटे की पालकी अलग जाएगी, जिसमें केवल हमारा ही बेटा जाएगा, और आप अपनी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाओ। तब उस राजा ने कहा, ठीक है। इधर उस राजा ने भी अपनी बेटी की पालकी तैयार करवाई। अब अलग अलग पालकियों को लेकर वह राजा पारस बारात के साथ अपने शहर की ओर चल देता है। उसी रास्ते पर आए जहां बारात ने दिन में विश्राम किया था, वहीं आकर पालकी को रख दिया गया और राजा पारस ने कहा, अब थोड़ी देर और विश्राम करें, फिर आगे चलते हैं। पालकियां जब रख दी गई, कहारों ने उन्हें एक वृक्ष के पास रख दिया और उसके बाद सब लोग वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ लोग तो वहां पर सो भी गए थे। इधर वह इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बना था, अपना भेष बदलकर अपनी पत्नी नागिन के पास पहुंचता है, जो नागिन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जब उसने अपने पति को नजदीक आते हुए देखा तो नागिन बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद वह कहती है, पिया जी, क्या शोभा बढ़ा दी। तब नाग ने कहा, हाँ, मैंने वहां इस राजा की इज्जत को बचा दिया और इसके विवाह मंडप की शोभा भी बढ़ाई और मैंने विवाह भी किया और वह पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। नागिन बहुत प्रसन्न हुई और नागिन ने कहा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहेंगे। फिर इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय,
जरा विचार करो, थोड़ी और आज्ञा चाहिए, हम आपसे और कुछ चाहते हैं। तब नागिन कहने लगी, पिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमसे दूसरी आज्ञा कौन सी चाहते हैं? इच्छाधारी नाग ने कहा, आज्ञा यह चाहते हैं, मैंने बाहर तो इस राजा की इज्जत को बचा दिया, अब जरा विचार करिए, यह नई नई दुल्हन आई है और जब अपनी ससुराल में जाएगी, जब इसको इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा? मैं इस बात को सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने की आपसे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। तब नागिन ने जवाब दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बाहर तो शोभा बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। उस इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, अरे प्रिय, आप हैरान ना हो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करिए, अगर इस लड़की को वहां जाकर इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका हाल क्या होगा? यह तो मर जाएगी, और ज्यादा नहीं, मैं 2 दिन के लिए आपसे आज्ञा और चाहता हूँ। 2 दिन के बाद मैं आपके पास पुनः लौट आऊंगा, जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसे पीहर ले जाएंगे, तब मैं आपके पास लौट आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दे और उसके बाद हम आपके पास होंगे। मेरी बात पर विश्वास करें, हम आपको धोखा नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात सुनकर वह नागिन बहुत दुखी होती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम हमको धोखा देकर चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे और हमें तड़पता हुआ अकेले जंगल में छोड़ जाओगे, इसलिए तुम हमसे बार बार जिद कर रहे हो। ऐसी करुण भरी बातें सुनकर इच्छाधारी नाग ने समझाया, हे प्रिय, मैं आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 दिन की बात है, 2 दिन की हमें आज्ञा दे दे, आप चिंता ना करें, आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुरंत ही लौट कर आऊंगा। उस नागिन की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नागिन ने कह दिया, हे स्वामी, जब ऐसी बात है तो आप जाइए, लेकिन आपसे मैं यही कहती हूँ कि आप हमें भूल मत जाना, और हमारे दिल में अब यह आ रहा है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं और दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। फिर इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को समझाया। आज्ञा लेने के बाद वह नाग पुनः पालकी में दूल्हा बनकर बैठ जाता है। इधर उस रानी ने अपने पति से झूठ कहा था कि वह गर्भवती है, लेकिन वास्तव में उसे कोई पुत्र नहीं हुआ था। वह पूरी रात जागती रही, भगवान के मंदिर में अरदास लगाती रही, अर्जी लगाती रही और प्रार्थना करती रही, दीन बंधु हमारी रक्षा करें, मेरी लाज को बचाएं। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि यह नौबत आ जाएगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करें, मेरी लाज को बचाएं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह पूरी रात रोते रोते वह रानी मंदिर में ही सो गई। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी मंगल अकेली मंदिर में रोती रही। केवल दासी को मालूम था कि रानी कहाँ है और किसी को कुछ पता नहीं था। उधर राजा अपने पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब दासियां और दरबारियों ने उस सुंदर पुत्र वधू को और उसके साथ आए पुत्र को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इसीलिए रानी अपने पुत्र को नहीं दिखा रही थी। लेकिन जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि रानी मंगल ने कोई पुत्र को जन्म नहीं दिया था। दासी ने आश्चर्य से कहा, पुत्र तो दुल्हन के साथ आया हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गई और वह आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन फिर उसे बहुत खुशी हुई। वह दासी भागकर उसी मंदिर में पहुंची जहां रानी माथा पटक रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दासी ने हांफते हुए कहा, हे रानी साहिबा, भगवान ने तुम्हारी अरदास सुन ली है,
तुम्हारी पुत्र वधु तुम्हारे पुत्र के साथ आई है और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है। सब लोग उसकी ओर देख रहे हैं। जब रानी मंगल ने दासी के यह शब्द सुने तो वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए। भगवान को धन्यवाद देने के बाद वह दासी के साथ घर लौटी और बड़े सम्मान के साथ अपनी पुत्र वधु को घर ले आई। रानी ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया, कलेजे से चिपका लिया। उसने सोचा, यह प्रभु का प्रसाद है, यह प्रभु की कृपा है। उधर राजा की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो वह दान लुटाए जा रहे थे। जो इच्छाधारी नाग दूल्हा बनकर गया था वह उस लड़की के प्रेम में फंस गया। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाधारी नागिन को भूलने लगा। उसने कहा था कि वह 2 दिन बाद लौट आएगा, लेकिन 2 दिन की बजाय 1.5 महीना बीत गया। उस लड़की के प्रेम में फंसकर इच्छाधारी नाग अपनी इच्छाधारी नागिन को पूरी तरह भूल चुका था। उधर इच्छाधारी नागिन 2 महीने तक अपने पति का इंतजार करती रही, जंगलों में भटकती रही, इधर उधर देखती रही, ढूंढती रही कि हमारे पति आएंगे। लेकिन इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए। जब 2 महीने गुजर गए तो इच्छाधारी नागिन को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर उसे अपने पति पर क्रोध भी आया। क्रोधित होकर नागिन कहने लगी, अब हम राजा के महल में जाएंगे और अपने पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, उस स्त्री को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इधर उस इच्छाधारी नाग ने क्या किया था, उसने अपने पिताजी से कहकर राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी और उसमें जल भरवा दिया। राजा पारस ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तब इच्छाधारी नाग ने जवाब दिया, पिताजी हम जो कह रहे हैं आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हमें कोई शंका नहीं है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी जाए और उसमें जल भरवा दिया जाए। बेटे के कहने की देरी थी कि तुरंत ही यह काम हो गया। राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। अब वह इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी वह नागिन अब नहीं आ पाएगी जिसे मैंने भूला दिया है, और इस लड़की के प्रेम के जाल में फंस गया हूं और इस लड़की के साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा इच्छाधारी नाग ने विचार किया और निश्चिंत होकर वह राजमहल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। इधर 2 महीने के बाद क्रोध में आकर नागिन जब उस लड़की को डसने के लिए चलती है तो राजा के राजमहल के पास में आती है। उसने देखा कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदी है, पानी भरा हुआ है। इच्छाधारी नागिन समझ गई, इसका मतलब है कि हमारे पति नाग ने हमें मरने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी गुस्सा आ चुका था और सोचने लगी, हम अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। वे इच्छाधारी नागिन अब इधर उधर रास्ता ढूंढती है ताकि जल्दी से अपने पति के पास पहुंच सकें और उस लड़की के पास भी पहुंच सके। कुछ समय बाद थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है और उसी के रास्ते वह नागिन वहां पहुंची जहां वह इच्छाधारी नाग अपनी पत्नी के साथ पलंग पर सो रहा था। जब इच्छाधारी नागिन पहुंची और अपने पति को सोते हुए उस लड़की के पास देखा तो उस इच्छाधारी नागिन को बहुत ज्यादा क्रोध आया। वह सोचने लगी, यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को खाती हूं तो इस लड़की का क्या हाल होगा? यह पति के बिना मर जाएगी। अगर हम इस लड़की को खाते हैं तो हो सकता है हमारे पति इसके प्रेम जाल में इतने फंसे हुए हैं कि हमारे पति आत्महत्या ना कर लें, कहीं हमारे पति मर ना जाएं, मैं तो विधवा हो जाऊंगी। मुझे तो विधवा बना ही दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए। यह विचार करने के बाद क्रोध भरी नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उस लड़की को डसा। नतीजा यह हुआ कि उस नागिन ने सोचा, यहीं पर मैं फन पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। उस नागिन ने पलंग के पास ही अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इधर जब वह नागिन मर जाती है, जब सवेरा होता है
तो उस इच्छाधारी नाग की दूसरी पत्नी उठकर बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए चली जाती है। और इधर वह इच्छाधारी नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है उसकी नजर उसकी नागिन पर पहुंचती है जो मरी पड़ी थी। अपनी नागिन को मरा हुआ देखा तो अपनी नागिन को उठाकर रोने लगा और पछताने लगा और बार बार एक ही शब्द कहने लगा, मेरी प्राण प्यारी, तुम मर गई, लेकिन तुम कुछ कहकर नहीं गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको भुला दिया। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? अरे तुम हमारी पहली पत्नी थी। तुमने हमारे साथ ऐसा प्रेम निभाया है जो तुमने जान दे दी। यह सोचकर वह नाग उस मरी नागिन को गर्दन में डालकर और पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।